और इसके पीछे एक बड़ा रीजन था भाई, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर्स का भी एक बड़ा रोल है। और वहीं से जो एक नया धंधा स्टार्ट हुआ था कार डीलर्स का, वो था वेटिंग पीरियड का। उससे पहले कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता था किसी भी गाड़ी पे। तो अभी यहाँ 2020 तक ऑलमोस्ट सारी चीजें ना ओके चल रही थी, कोई भी इसमें ऐसा उलटफेर बहुत ज्यादा नहीं था। तो यहाँ से जो है एसयूवी कार्स पकड़ती हैं भाई रेस, और उसका रीजन अभी हम आगे बात करेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ से लोगों ने सेफ्टी देखनी शुरू करी तो भाई हैचबैक कार्स में, मोस्टली हैचबैक कार्स में जो है सेफ्टी रेटिंग बहुत कम है। एक भौकाल मचाने के लिए, नहीं भाई मेरी गाड़ी जाए तो 10 लोग पीछे से देखें। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैचबैक कार्स के बारे में और एसयूवी कार्स के बारे में। भाई धीरे धीरे अभी कुछ सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे हैचबैक की सेल जो है काफ़ी डाउन होती जा रही है। तो आज इसमें आपके सामने फिगर भी दिखाऊंगा कि भाई क्या पहले रेशियो रहता था और अभी क्या रेशियो हो गया है। और ये बहुत लंबे टाइम में नहीं हुआ है, पिछले 5 साल के अंदर अंदर हुआ है। उससे पहले ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं जैसे चल रही थी वैसे ही चलती थी। भाई आज से अगर हम बात करें 2010 के आसपास की, तो 2010 में हम कार के नाम पे जानते थे अल्टो, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, इंडिका, मतलब जितनी भी कारें हमारे दिमाग में आती थी हैचबैक आती थी, क्योंकि रोड पे हमें वही ज़्यादा दिखती थी। रोड पे जब हम जाते थे तो भाई हैचबैक ही दिखती थी हमें ज़्यादा चलती हुई। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे हैचबैक की सेल डाउन होती जा रही है और एसयूवी की सेल ऊपर जाती जा रही है। और आज की डेट में अगर हम कार की बात करें, किसी छोटे से बच्चे से भी बात करें तो वो नाम लेगा नेक्सन, ब्रेजा, वेन्यू, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं सब बड़ी, पंच, तो इन गाड़ियों के नाम हमारे दिमाग में एकदम आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में कि भाई हैचबैक कार्स डाउन होती गई हैं और एसयूवी कार्स की सेल जो है बढ़ती गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या ये होना सही है या गलत है, तो इस पे भी बात करेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो उस पे भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी ये जितना भी खेल जो शुरू हुआ है, ये खेल शुरू हुआ 2019 से। 2019 से पहले हैचबैक की सेल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी और हर आदमी हैचबैक गाड़ी लेना पसंद करता था। बजट भी जो होता था वो उनका कम होता। आज की डेट में या तो भाई लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर एसयूवी कार्स बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, तो तभी लोगों ने एसयूवी गाड़ी पे जाना शुरू कर दिया है। तो अगर भाई बात करें 2019 के डेटा की, तो हम अगर इन चारों सेगमेंट की गाड़ियों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सेल होती थी हैचबैक कार की, जो 46.1% सेल होती थी, और एसयूवी की 26.1 सेल होती थी। तो आप ये मार्जिन देख लो, 20% दोनों की सेल में अंतर है। एमपीवी व्हीकल्स और सेडान व्हीकल्स वही 10 से 12% चलते थे। सेडान 15.8% होती थी उस टाइम पे सेल, और एमपीवी व्हीकल्स 12% के आसपास आप मान के चलते हो। लेकिन फिर 2020 में आता है जी लॉकडाउन, कोविड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटती हैं। 2020 के अंदर जो है सेल गाड़ियों की काफ़ी घटती है। तो 2020 में जो एसयूवी सेगमेंट है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, वो पहुंच जाता है 29.3% पे, और हैचबैक सेगमेंट भी ग्रो करता है, वो 47.1% पहुंचता है। एमपीवी सेगमेंट वही सेम चलता है, 11.9%, 11.8%, मतलब 12% के आसपास रहता है, 11 से 12 के बीच में इसका डेटा हमेशा चलता रहता है। सेडान सेगमेंट की सेल घट जाती है जो 11.8% पहुंच जाती है। तो अभी यहाँ 2020 तक ऑलमोस्ट सारी चीजें ना ओके चल रही थी, कोई भी इसमें ऐसा उलटफेर बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़ा सा एसयूवी की सेल बढ़ी थी और हैचबैक की भी सेल इस साल में बढ़ी थी। अब बात करते हैं भाई 2021 की। 2021 मतलब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो चुका था, सेकेंड लॉकडाउन लगा था, और उस टाइम पे मतलब लोगों के अंदर एक डर बैठ चुका था कि भाई हमें जाना है तो अपनी ही गाड़ी से जाना है, अपने व्हीकल से जाना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि वो खौफ एक ऐसा बैठा हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि उस साल में काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है गाड़ियों की, जबकि लोग तरस रहे थे, जॉब नहीं थी, उसके बाद भी गाड़ियाँ जो है सेल पे सेल हो रही थी 2021 में। और वहीं से जो एक नया धंधा स्टार्ट हुआ था कार डीलर्स का, वो था वेटिंग पीरियड का। उससे पहले कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता था किसी भी गाड़ी पे, वहां से ये स्टार्ट हो गया था 2021 से कि भाई ये गाड़ी आ रही है, इस पे इतने साल का वेटिंग पीरियड है, इतने महीने का वेटिंग पीरियड है। इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था। अब 2021 की बात करते हैं, तो भाई 2021 में जो सेल हुई है एसयूवी कार्स की वो हुई है 38.2%।
सीधा लगभग 10% सेल इसकी बढ़ जाती है। वहीं पे हैचबैक की जो सेल होती है वो होती है 40.2%, मतलब 7% सेल घट गई है। एमपीवी की वही 11.7%, मतलब 11 से 12 वही रहती है। और सेडान कार की भी सेल घट के 9.9% पे आ जाती है। तो भाई ये वाला जो साल था, इस साल में जो टोटल गाड़ियां सेल हुई थी 31,04,842 गाड़ियां इस साल के अंदर सेल हुई थी 2021 के अंदर, जो पिछले 2-3 सालों में नहीं हुई थी। तो यहाँ से जो है एसयूवी कार्स पकड़ती हैं भाई रेस, और उसका रीजन अभी हम आगे बात करेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ था, यहाँ से क्या रीजन थे उसके पीछे। अब बात करते हैं पहले 2022 की सेल की। तो 2022 में भाई और ज्यादा रिकॉर्ड टूटे। 2022 में एसयूवी कार की सेल पहुंच गई 41.2%, वहीं पे हैचबैक कार्स की सेल आ गई 35.1%, मतलब और डाउन हो गई। अब ये सिनेरियो उल्टा हो गया था, जैसे कि आप पहले 47-46% पे हैचबैक घूमती थी, अब वहां पे एसयूवी पहुंच चुकी थी और हैचबैक एसयूवी के लेवल में ऑलमोस्ट आ चुकी थी जहां पहले एसयूवी रहती थी। एमपीवी व्हीकल्स 12% सेल हुए और बाकी 11% सेडान कार सेल होती। 2022 में ये कार सेल हुई थी, और जो टोटल कार गाड़ियां सेल हुई थी 2022 में वो हुई थी 35,39,213, मतलब एक रिकॉर्ड सेल ये 2022 में हुई थी। इसके बाद 2023 की बात करते हैं। तो भाई 2023 में जो ये फिगर थी ये और बढ़ गई। एसयूवी कार्स की जो सेल हुई थी वो 43% हो गई, और हैचबैक कार की सेल जो थी 34.4% पे आ गई थी। एमपीवी व्हीकल्स वही 12% और सेडान कार वही 10.5%, मतलब 10% के बीच में वो रह रहे थे, 10 के आसपास ही। उससे ऊपर वो न जा रहे ना उससे नीचे आ रहे थे। तो 2023 में ये जो सिनेरियो और ज्यादा चेंज हो चुका था। तो ये कुछ पिछले 5 साल का डेटा है जो मैंने आपके सामने ये शेयर किया, और ये शेयर करना इसलिए जरूरी था बिकॉज समझाने के लिए आपको एटलीस्ट पता रहे कि पहले हैचबैक कार कितनी सेल हो रही थी, अगले साल कितनी हुई, अगले साल कितनी हुई, और आज 2023 में कहाँ पे हैचबैक खड़ी हुई है। अब इसके पीछे रीजन क्या रहे हैं? रीजन इसके पीछे 3-4 रीजन है। तो जी इसके पीछे सबसे पहला जो बड़ा रीजन है वो है भाई कार जो कंपनीज है वो समझ चुकी थी इंडियन मार्केट का दिमाग क्या है, यहाँ पे क्या ज्यादा चलता है। तो भाई पहले हैचबैक कार बहुत ज्यादा चलती थी और उसमें भी सबसे ज्यादा मारुति की सेल होती थी। तो ज्यादातर कंपनी जो हैचबैक गाड़ियों पे ध्यान देती थी। उस टाइम हैचबैक गाड़ियां काफी बनती भी थी, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने हैचबैक ऑलमोस्ट बिल्कुल हटाई दी है। महिंद्रा के पास आज की डेट में कोई हैचबैक नहीं है। तो महिंद्रा पूरा जो खेलता है वो खेलता है एसयूवी के साथ में ही। टाटा मोटर्स के पास भी अभी हैचबैक का जो सेगमेंट है वो कम होता जा रहा है। केवल एक टियागो और एक एल्ट्रोज, ये दो ही चल रही है। उससे पहले टाटा नैनो भी रखता था, बट टाटा नैनो उन्होंने जो है बंद कर दी काफी टाइम पहले। और इन कंपनियों ने जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी पे ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में पहले से ब्रेजा आ रही थी, नेक्सन आ रही थी। ये दो गाड़ियां जो है पुराने टाइम से चल रही थी। वेन्यू चल रही थी, उसके बाद सोनेट आ गई। तो ये वाली जो गाड़ियां आई मार्केट के अंदर तो इनकी सेल काफी अच्छी होनी शुरू हो गई। कॉम्पैक्ट एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट उन्होंने बीच से निकाल दिया जो एसयूवी और हैचबैक दोनों का मिक्सर कर दिया उन्होंने, और उसी का रीजन है कि भाई एसयूवी जो गाड़ियां हैं उनकी सेल बढ़ती गई। बीच में जब उन्होंने देखा नेक्सन की सेल अच्छी हो रही है टाटा मोटर्स ने, तो उन्होंने पंच निकाल दी, hyundai ने एक्स्ट्रा निकाल दी, मैग्नाइट आ गई, काइगर आ गई, बहुत गाड़ियां बीच में ऐसी हो गई, और वो आज की डेट में ना सबसे ज्यादा सेल हो रही है। और लोगों का भी माइंड सेट हो गया कि भाई नहीं यार, गाड़ी होनी चाहिए तो ऊंची होनी चाहिए, नीची गाड़ी में बैठने में मजा नहीं आता। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन था भाई, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर्स का भी एक बड़ा रोल है। उन्होंने जो गाड़ियां दिखाई अपनी वीडियोस में दिखाया कि हमारे पास ये गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, हमारे पास ये गाड़ी है। और 2020 जो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे सामने आए जिन्होंने मतलब अलग अलग तरह के कंटेंट दिखाए। तो गाड़ियों से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने कंटेंट दिखाए। तो उस टाइम पे यूट्यूबर्स ने काफी इन्फ्लुएंस किया लोगों को कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ या फिर एसयूवी की तरफ मूव होने के लिए। तो जी सेकंड रीजन हो गया इन्फ्लुएंसर्स का। तो जी तीसरा रीजन है लोगों को सेफ्टी का भी एक कंसर्न होने लगा। पहले आदमी बिना सोचे समझे उन्हें जिसने बता दिया, जैसे बता दिया साइड वाले पे गाड़ी है उससे पूछा भाई कौन सी गाड़ी चलाता है, ठीक है ना है, बस इतना पूछा और चले गए। पहले कोई रेटिंग नहीं देखते थे, हम कुछ नहीं देखते थे। ग्लोबल एनकैप आने से हमें पता चलना शुरू हुआ कि भाई
गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग भी कुछ होती है, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है गाड़ी पे। वरना पहले जिसने जो बोल दिया वही गाड़ी हम उठा के ले आते थे। तो भाई अब लोगों ने सेफ्टी देखनी शुरू करी तो भाई हैचबैक कार्स में, मोस्टली हैचबैक कार्स में जो है सेफ्टी रेटिंग बहुत कम है, मतलब उतनी सेफ कार वो उनको नहीं लगती हैं। तो लोगों ने मूव होना शुरू कर दिया भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा, एक तो हाइट ऊंची हो गई गाड़ी की, उन्हें वो ज़्यादा सेफर लगने लगी। तो यहाँ पे एक ये रीजन भी है लोगों का जो माइंडसेट हुआ थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ, अभी ये पिछले 3-4 साल में। उससे पहले लोग इतना नहीं सोचते थे सेफ्टी, अरे यार ठीक है, जान है, जहां मरना होगा वहां मर ही जाएंगे, ऐसा सोच के हम गाड़ी ले लेते थे। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल आपको बताऊं, अगर 2014 में मैं जब गाड़ियों की इतना कुछ ये नहीं जानते थे भाई हम भी, तो पहली गाड़ी खरीदने गए तो मैंने टेस्ट ड्राइव तक नहीं ली थी अपनी पहली गाड़ी की, टाटा नैनो की। और मैंने ये सोचा बस कि ठीक है यार, चल देखी जाएगी, हल्की गाड़ी है, देख लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो, मरना होगा तो मर ही जाएंगे, बचना होगा बच जाएंगे, ऐसे सोच के खरीद लाते थे गाड़ी। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे, जैसे मैंने सोचा होगा भाई, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे उस टाइम पे। इवन तो बहुत लोगों ने मुझे मना किया, टाटा नैनो मत लो, अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहा यार देखी जाएगी, कोई नहीं, बजट में ये आ रही है। तो उस टाइम पे लोग बजट देखते थे, पैसा देखते थे, और सस्ते में जो है हैचबैक ही आती थी। अब एक चौथा रीजन और है, ये खैर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, कुछ ही लोगों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, शो ऑफ वाला। कुछ लोग केवल शो ऑफ के लिए गाड़ी लेते हैं बड़ी, एक भौकाल मचाने के लिए, नहीं भाई मेरी गाड़ी जाए तो 10 लोग पीछे से देखें, और ऐसे मोटे टायर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो मॉडिफिकेशन वाले जो लोग होते हैं, थोड़ा उनको शो ऑफ की जो आदत होती है, तो वो लोग भी भाई एसयूवी बड़ी गाड़ी ही सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ा वो कम मात्रा में है, पर है एक ये रीजन, कहीं ना कहीं शो ऑफ वाला भी रीजन है। अगर साइड वाले ने थार लिए तो मैं भी थार ही लूंगा, उसने स्कॉर्पियो एन लिए तो मैं भी स्कॉर्पियो एन लूंगा। तो ये एक रीजन थोड़ा सा रहता है, लोगों का एक जो ईगो होती है वो सामने आ जाती है। कई जगह शो ऑफ के लिए गाड़ी ले लेते हैं। तो भाई एक ये रीजन भी इसका पीछे है, क्योंकि हैचबैक में बैठने में सबको शर्म लगती है, लगता है कि यार छोटी गाड़ी है, इसमें बैठ के मजा नहीं आ रहा, लोग कहीं सोचते हैं इस पे छोटी सी गाड़ी है। अब बात करते हैं भाई, क्या हैचबैक गाड़ियां जो है वो बंद हो जाएंगी आने वाले टाइम में? तो देखो ऐसा तो नहीं है, गाड़ियां बंद तो नहीं होंगी, या बंद हो जानी चाहिए तो भाई बंद भी नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, अगर सभी लोग बड़ी गाड़ियां चलाने लगे तो सिटी में जो है बुरा हाल हो जाएगा ट्रैफिक से आने वाले टाइम में। और दिल्ली जैसे सिटी में, या फिर जो मेट्रो सिटी हैं बड़े, उन सिटी का आपने कंडीशन देख रखी है भाई साहब, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है। तो बड़ी गाड़ियां लगने लगेंगी जब, तो फिर क्या हाल होगा? पार्किंग के लिए मतलब छोटी सी भी जगह नहीं मिलती है, और सबकी गाड़ियां घर के बाहर रोड पे पार्क होती हैं। तो फिर रोड पे चलेंगे कम लोग, गाड़ियां ज़्यादा खड़ी हुई दिखेंगी आपको। तो इसका बड़ा जो एक इफेक्ट होगा ये पड़ेगा। दूसरा, सिटी ड्राइव में जो है हैचबैक सबसे ज्यादा कामयाब है। तो अभी भी जो सिटी में ड्राइव करते हैं, जो लोग समझदार हैं, जो अपना नीड के हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं, तो वो अभी भी हैचबैक पे जाना पसंद करते हैं। और जिन लोगों का बजट कम है भाई, वो हैचबैक पे ही जाना पसंद करेंगे, चाहे वो एल्टो ही लें, चाहे वो क्विड ही लें। तो इसलिए बंद तो नहीं होंगी खैर हैचबैक कार, क्योंकि हैचबैक कार का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। वो हाईवेज के लिए नहीं बनी हुई है, ज्यादा लंबे ड्राइव के लिए नहीं बनी हुई है, पर वो सिटी में सबसे परफेक्ट गाड़ियां हैं। तो भाई सिटी ड्राइव है तो भाई हैचबैक पे ही जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं तो भाई फिर आपको भी वही दिक्कतें आएंगी कि आज यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही, आज इससे झगड़ा हो रहा है, कल इससे झगड़ा हो रहा है, कभी इस साइड वाले से हो जाता है घर के, कभी इस साइड वाले से। ये दिल्ली के अंदर होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब। तो दिल्ली वाले भाई इस चीज से कोई भी चिढ़ना मत, ये चीजें ना आए दिन जो है देखने को मिलती रहती हैं। तो आने वाले टाइम में खैर हैचबैक कार खत्म तो नहीं होंगी, हाँ हो सकता है परसेंटेज और थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि एसयूवी गाड़ियां अभी सस्ते में मिलनी शुरू हो गई। उसका जो, जैसे अब हम पंच की बात करें तो भाई पंच आज की डेट में 6-6.25 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और वहीं पे उसी प्राइस रेंज में आपको हैचबैक भी मिल रही है। तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार ऊंची गाड़ी क्यों ना ले, छोटी गाड़ी क्यों ले, ऊंची गाड़ी में सेफ्टी भी रहेगी और थोड़ा ऊंचे पे बैठने में एक एसयूवी वाला फील भी आएगा। तो एक ये रीजन भी है इसके पीछे, जो मैं पीछे बताना भूल गया था कि भाई जो प्राइस रेंज रखी है कंपनियों ने, अब उसी प्राइस रेंज में आपको हैचबैक और उसी प्राइस रेंज में आपको मिनी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी आराम से मिल जाती है। तो वहां पे एक ये रीजन भी है, लोग जाना पसंद करते हैं ऊंची गाड़ी पे, सेफर कार पे। सो गाइस, बाकी आप कमेंट करके बताना क्या ये जो रेशियो है सही हो रहा है या गलत हो रहा है हैचबैक कार्स के साथ में। हैचबैक कार्स का भी एक अलग चार्म होता है, जो मतलब चलाते हैं उनको पता होता है वो चीज़ का भी,
एक उसकी अलग फील होती है हैचबैक कार्स की भी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में और इस वीडियो के बारे में। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना आगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।